पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता चंपई सोरेन को लेकर एक 5 जनवरी में जो आरएसएस का मुख्य पत्र कहा जाता है, एक आर्टिकल छपी हुई है जो झारखंड से संबंधित है, जिसकी हेडलाइंस हर किसी की अपनी तरफ एक तरीके से जो बुद्धिजीवी है वो देखकर जरूर जो है उस एक बार पढ़ना चाहिए और इसको जानना चाहिए कि खबर किस तरीके से झारखंड में घर वापसी की होड़, चर्च की बढ़ी बेचैनी। धर्मांतरण को लेकर आपने जैसे कल हमने बताया था कि धर्मांतरण को लेकर चंपई सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन लोगों ने आदिवासी रूढ़ी परंपरा को या उसको छोड़कर चले गए हैं, वैसे लोगों का आरक्षण या शादी विवाह दूसरे धर्मों में कर लिए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी को लेकर तमाम आप देखिए 5 जने हैं जो कह रहे हैं कि लिखा है इसमें कि इन दिनों झारखंड में ऐसी आहट सुनाई दे रही है जो आने वाले समय में ईसाई मिशनरियों की कमर तोड़ने वाली सिद्ध हो सकती है। इस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय समाज द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें ईसाई मिशनरियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। इन कार्यक्रमों का सबसे सकारात्मक परिणाम यह है कि छल कपट से ईसाई बने लोग अब अपनी मूल संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। जैसा उन्होंने बयान दिया था, धर्मांतरण और डिलिस्टिंग की बात किया था चंपई सोरेन जी, तो उसी को एक तरह से लबोलबाब आरएसएस की जो 5 जन्य है उसमें छपी है। कहा गया कि इस क्रम में 11 अप्रैल को पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर अनुमंडल के बड़ा पसाया गांव में ईसाई बने 6 परिवारों के 29 लोग अपनी मूल संस्कृति में लौट आए हैं। इन ग्रामीणों को 6 वर्ष पहले मिशनरी संस्थाओं ने बहला फुसाकर ईसाई बनाया था। इनकी घर वापसी में आदिवासी हो समाज युवा महासभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगठन के नवामुंडी प्रखंड अध्यक्ष माटा बोबोंगा ने बताया कि उन्हें मिशनरी संस्थाओं की सच्चाई समझाई गई और समझा बुझाकर उनकी घर वापसी कराई गई है। हालांकि क्रिश्चियन जो ईसाई मिशनरी है उनके लिए खबर कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता वाली है। होश समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम का कहना है कि ईसाई मिशनरियां पहले सेवा शिक्षा के नाम पर सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं, फिर वहां चर्च की स्थापना करती है और गांव में गरीब कर्ज में डूबे लोगों को चिन्हित करती है। इसके बाद इन लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाती है। पिछले 15 वर्षों से हमारा संगठन जन जागरण में जुटा है। इसका परिणाम है कि हम कई अन्य संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भी समर्थन मिल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारा समाज जो हमारी परंपरा को छोड़ चुका था अब वापस अपनी मूल परंपराओं की ओर लौट रहा है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कहते हैं कि जनजाति समाज में घर वापसी कर रही इस परिवार का स्वागत है। यह देखकर खुशी हो रही कि लोग धर्मांतरण के सच जानकर वापस लौट रहे हैं। हजारों साल पुरानी हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था तथा जनजाति भाषाओं, कला, संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षित करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हमारे सरना स्थलों, देशावली एवं जहर स्थान में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। चंपई सोरेन लगातार आप देख रहे हैं कि उन्होंने अभी जब 2 दिन पहले सिद्धू कान्हू की जयंती कर रहे थे तभी उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई धर्मांतरण करने वाले लोगों को लेकर उन्होंने अपनी राय दी थी और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी, और आज इन तमाम सारी चीज़ें के बारे में लिखा गया। इसी तरह 31 मार्च को जगन्नाथपुर के नवा मंडी के प्रखंड में 1 वर्ष पहले ईसाई बनी 40 वर्षीय तिल्ली कोई अपनी 7 बच्चों के साथ मूल धर्म में लौट आई हैं। उनकी घर वापसी में होश समाज युवा महासभा का अनुमंडल अध्यक्ष दिवरी बलराम लागुर और सहायक दिवरी बुधराम अंगैया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह कई इसमें महत्वपूर्ण इस आर्टिकल में आप तरीके से ये दिया गया है और इसमें जो है एग्जाम्पल दिया है जो लोगों ने लौटा है और उसमें कहा है कि जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में लंबा समय बिताया और हेमंत सोरेन के साथ जेल जाने के बाद कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, संभवतः उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी वास्तविकता देखी जो जनजातीय समाज के हितैषियों को भी समझना चाहिए। सुखद है कि इस कार्य में उन्होंने जनजातीय समाज के उन प्रमुख लोगों का समर्थन मिल रहा जिन्हें समाज अपने पुरोहित के रूप में देख है। 11 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू की जयंती पर सरायकेला खरसावां के राजनगर में आदिवासी सावंत
अखाड़ा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया है। और इस पर जो उन्होंने कहा था, जो हम बताए थे, पूरा लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया गया है। और उन्होंने ट्वीट भी एक तरीके से कहा गया है कि अभी तो सिर्फ चंपई सोरेन ने जो कहा था कि अभी तो शुरुआत है, शीघ्र ही धर्मांतरण में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आदिवासी समाज के लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो आप समझिए कि ये मुद्दा जो है, जो चंपई सोरेन जी लगातार उठा रहे हैं, वो धर्मांतरण का हो या बांग्लादेशी का हो, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इससे जो है बड़ा फर्क पड़ने वाला है उन लोगों पर जो लगातार इस धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए हैं। और इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव भी पड़ रहा है। और आप समझ लीजिए कि इसका कई ना कई संगठनों के द्वारा इसका समर्थन भी मिल रहा है। वैसे लोग ज़रूर बेचैन होंगे जो धर्मांतरण के कार्यों में लगे हुए हैं, वैसे लोगों की ये खबर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। और इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा आपने देखा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो आज चंदन कियारी से खबर आई, या धर्मांतरण से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ऐसे जगहों पर धर्मांतरण हुआ है। अगर लोग अपने स्वेच्छा से अगर वो धर्मों को अपनी तरफ, जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा संकेत है। आप इस खबर को लेकर किस तरीके से देखते हैं, आप ज़रूर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।